नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। एक बार फिर डीजल की कीमत में हुआ इजाफा, जानिए आज के पेट्रोल के नए रेट्स। इसके बाद हम जानेंगे कि चीन की चालबाजियों से इस तरह बचाई गई थी भारतीय धान की देसी किस्में। इसके बाद हम जानेंगे कि 150 रुपए खर्च कर पाए 19 लाख जरूरत पड़ने पर कभी भी पैसा मिलेंगे वापस। इसके अलावा कोरोना काल में ये बैंक दे रहे खास एफडी स्कीम का लाभ, घर बैठे मिलेंगे कई फायदे। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि शहीद सीओ ने एसएसपी से की थी चौबेपुर दरोगा की शिकायत, बेटे ने सौंपा ऑडियो क्लिप। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,21,351 हो गई है। यह आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने मंगलवार को बताया कि शहर में अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इनमें से 5.34 लाख लोग हाई रिस्क पर हैं। वहीं 13.28 लाख लोग अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर चुके हैं। इस बीच भोपाल में भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के निजी सचिव अनिल मिश्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। मिश्रा 2 जुलाई को शिवराज मंत्रिमंडल के पहले विस्तार के दौरान शपथ ग्रहण समारोह में राजभवन में मौजूद थे। भाजपा कार्यालय के वर्चुअल रैली के दौरान भी कई नेताओं के संपर्क में रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक बार फिर डीजल की कीमत में हुआ इजाफा, जानिए आज के पेट्रोल के नए रेट्स। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहने से जहां लगातार आम आदमी को थोड़ी राहत मिली थी, वहीं मंगलवार को सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल के भाव में बदलाव करते हुए 25 पैसे की वृद्धि कर दी है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए है। वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 80.78 रुपए खर्च करने होंगे। इससे पहले जून के महीने में लगातार 21 दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था। आपको बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती है। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका लगभग दाम दोगुना हो जाता है। फिर क्यों बढ़ने लगी कीमतें? एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिसका असर घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों पर दिखा है। ग्लोबली इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन की चालबाजियों से इस तरह बचाई गई थी भारतीय धान की देसी किस्में। चीन अपना हित साधने के लिए लंबे समय से चालबाजी चल रहा है। वो सिर्फ बॉर्डर पर और आर्थिक युद्ध ही नहीं लड़ रहा, बल्कि दूसरे देशों की फसलों की प्राचीन और देसी किस्में पर भी उसकी पैनी नजर है। बात करीब 3 दशक पहले की है, जब वो भारत की तमाम प्राचीन धान प्रजातियों को अपने यहाँ ले जाने की जुगत में लगा हुआ था। एक मशहूर राइस साइंटिस्ट की बदौलत ऐसा होने से बच गया। यह बात है फिलीपींस स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। यहाँ पर राइस का एक जीन बैंक है। इसमें 1 लाख से अधिक धान की प्रजातियां हैं। इनमें से अकेले 60,000 तो भारत की है। राइस साइंटिस्ट प्रोफेसर रामचेत चौधरी ईरी ने 1989 से 1999 तक जर्म प्लाज्म एक्सचेंज के ग्लोबल कोऑर्डिनेटर थे। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। प्राइवेट ट्रेनों में यात्रा करने के लिए ज्यादा ढीली करनी होगी जेब, रेलवे नहीं बल्कि ये लोग तय करेंगे किराया। कुछ दिनों पहले सरकार ने रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाने का ऐलान किया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्राइवेट कंपनियां जो ट्रेन चलाएंगी उसका किराया कौन तय करेगा। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे प्राइवेट कंपनियों का किराया तय करने का अधिकार दे सकती है। भारतीय रेलवे ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के जरिए 100 रूट्स पर 151 ट्रेन चलाने की मंजूरी दी है। लाइव मिंट के मुताबिक इन कंपनियों की तरफ से चलाई जाने वाली ट्रेन की बुकिंग रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के जरिए ही होगी। नेशनल ट्रांसपोर्टर की तरफ से जारी प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट यानी पीआईएम के मुताबिक एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा जिसमें टिकट बुकिंग से होने वाली आमदनी को एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। पीआईएम का मकसद बोली लगाने वाले कंपनियों के पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशंस के प्रस्ताव का विस्तृत आइडिया देना है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। गन्ना किसानों के 20,000 करोड़ बकाये भुगतान के लिए सरकार बढ़ा सकती है चीनी की कीमतें। गन्ना किसानों को राहत देने के लिए सरकार जल्द चीनी का एमएसपी यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
इस पर बनी सचिवों की कमेटी ने चीनी के एमएसपी को 2 रुपए तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इस फैसले से शुगर मिलों का कैश फ्लो बढ़ जाएगा और आसानी से किसानों के बकाये का भुगतान कर पाएगी। आपको बता दें कि चीनी उत्पाद वर्ष 2019-20 के दौरान देश भर के गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सचिवों के एक समूह ने पिछले सप्ताह हुई बैठक से ये कीमतें बढ़ाने पर अपनी सहमति दे दी। देश के बड़े चीनी उत्पादक राज्यों के सुझाव के बाद इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है और यह एक सही फैसला हो सकता है। साथ ही इस फैसले पर नीति आयोग ने सहमति दे दी है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 150 रुपए खर्च कर पाए 19 लाख, जरूरत पड़ने पर कभी भी पैसे मिलेंगे वापस। LIC देश की सबसे भरोसेमंद बीमा कंपनी है। सरकार के द्वारा संचालित इस कंपनी की पॉलिसी में निवेश पर ग्राहकों को कई फायदे दिए जाते हैं। बढ़ती महंगाई के इस दौर में हम सभी के लिए जरूरी है कि अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई का कुछ हिस्सा कैसे भी करके हम बचत कर किसी पॉलिसी में निवेश में करें। हर किसी का सपना होता है कि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की ऐसी ही एक स्कीम है जो बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। हम बात कर रहे हैं LIC की न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान की। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। अगर आप रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त रकम के साथ पेंशन पाना चाहते हैं तो आप नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में निवेश कर सकते हैं। NPS में खाता खुलवाना अब और आसान हो गया है। आप घर बैठे सिर्फ एक OTP के जरिए NPS खाता खुलवा सकते हैं। हाल ही में PFRDA ने सब्सक्राइबर्स को वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP के जरिए भी APS अकाउंट खोलने की अनुमति दी है। इसके तहत बैंकों के ग्राहक जो अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के जरिए NPS अकाउंट खोलना चाहती है वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर NPS अकाउंट खोल सकती है। आइए जानते हैं NPS के जरिए आप कैसे पा सकते हैं 45 लाख रुपए के साथ 22,500 रुपए की पेंशन। कितने तरह के होते हैं खाते? NPS में 2 तरह के खाते खोलने की सुविधा है। इसमें टियर 1 अकाउंट पेंशन अकाउंट होता है, वही टियर 2 अकाउंट वॉलंटियरी सेविंग्स अकाउंट है। जिन NPS सब्सक्राइबर का टियर 1 अकाउंट है वे टियर 2 अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना काल में ये बैंक दे रहे खास FD स्कीम का लाभ, घर बैठे मिलेंगे कई फायदे। आज के समय में भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित रखने के लिए सही जगह इन्वेस्टमेंट करना बेहद जरूरी है। मौजूदा समय में कोरोना वायरस के बीच भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में सुरक्षित रूप से बचत करने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट एक बेहतर विकल्प बन सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही ऑनलाइन FD के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप घर बैठे पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको मौजूदा संक्रमण के बीच घर से बाहर निकलने की चिंता ही नहीं रहेगी। एक्सिस बैंक में आज बिना सेविंग्स अकाउंट खोले ही डिजिटल माध्यम से FD करवा सकते हैं। एक्सिस बैंक ने इसका नाम एक्सप्रेस FD रखा है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। कार लोन पर भी मिल सकती है इनकम टैक्स में छूट, दिखाने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स। देश में ज्यादातर करदाता टैक्स में छूट पाने के लिए टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश करते हैं। होम लोन, एजुकेशन लोन पर भी इनकम टैक्स रिबेट मिलती है। वहीं कार लोन पर किसी तरह की टैक्स रिबेट नहीं मिलती है क्योंकि इसे लग्जरी आइटम माने जाता है। हालांकि आप कार लोन पर चुकाए गए ब्याज पर भी टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपकी कार का इस्तेमाल कारोबारी गतिविधियों में होना चाहिए। आसान शब्दों में समझे तो अगर कार बिजनेस या प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है तो टैक्स छूट मिलेगी। वहीं अगर कार का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट बिजनेस में किया जा रहा है तो पूरे ब्याज पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर। अगले साल 9वीं और 12वीं के लिए 1/3 कम हो सकता है सिलेबस, खुद ले सकेंगे फैसला। अगली बड़ी खबर। अगले साल 9वीं से 12वीं के लिए 1/3 कम हो सकता है सिलेबस, 8वीं तक के लिए स्कूल खुद ले सकेंगे फैसला। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE अगले साल अपने पाठ्यक्रम में कमी कर सकता है। इस बारे में बोर्ड जल्द ही ऐलान भी कर सकता है। इसके तहत नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग से पढ़ाई करने वाले 22 राज्यों में 2020-21 एकेडमिक सत्र के लिए 9वीं से 12वीं के कोर्स के 1/3 कमी की जा सकती है। इसके लिए NCERT और CBSE बोर्ड के विशेषज्ञों की एक कमेटी ने पाठ्यक्रम में कटौती का खाका तैयार कर दिया है। सुझावों के आधार पर तैयार की रिपोर्ट। पाठ्यक्रम घटाने पर काम कर रही कमेटी ने विभिन्न स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों, राज्यों, शिक्षाविद और
शिक्षकों के सुझावों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर ली है। हालांकि इस दौरान कमेटी ने इस बात का ख्याल रखा है कि एक पूरा चैप्टर या हटाने की उन टॉपिक्स को हटाया जाए जो या तो दोहराए गए हैं या जिसे अन्य अध्यायों के तहत कवर किया जा सकता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में बारिश से बदला मौसम, गुजरात समेत कई राज्यों में अलर्ट। दिल्ली में हल्की बारिश होने से मौसम के मिजाज में बदलाव आ गया है। बारिश से मौसम सुहावना होने के साथ तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, साथ ही हवाएं भी चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अभी पूरे जोर पर है। इस हफ्ते कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। विभाग ने इसके मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, असम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और मेघालय में अच्छी बारिश के आसार है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात की देवभूमि द्वारका जिले के खंभालिया तालुका में 487 मिलीमीटर बारिश होने के एक दिन बाद सौराष्ट्र क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश जारी रही। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। शहीद सीओ ने एसएसपी से की थी चौबेपुर दरोगा की शिकायत, बेटी ने सौंपा ऑडियो क्लिप। यूपी में फरार गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। शक है कि पुलिस में कुछ लोगों ने मुखबिरी की। फिलहाल एसएसपी की जांच लखनऊ आईजी के हवाले कर दी गई है। वो वायरल ऑडियो भी सामने आया है जिसमें शहीद सीओ एसएसपी को बता रहे हैं कि सीओ विनय तिवारी उनकी बात नहीं सुनते। कानपुर में बिल्लौर के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र के मोबाइल रिकॉर्डिंग में साफ पता चल रहा है कि उन्होंने चौबेपुर के दरोगा विनय तिवारी की शिकायत एसएसपी अनंत देव से की थी। इसके बावजूद एसएसपी अनंत देव ने कोई एक्शन नहीं लिया। यह ऑडियो शहीद सीओ देवेंद्र की बेटी वैष्णवी मिश्र ने। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।